तू डाल डाल मैं पात पात। पूरे चुनाव के दौरान हर चरण की वोटिंग के दौरान पश्चिम बंगाल में वायलेंस का दौर भी चलता रहा। सबसे ज्यादा वोटिंग के साथ साथ सबसे ज्यादा वायलेंस भी बंगाल में हुआ। लेकिन अब चुनाव खत्म हो चुके हैं और नतीजे आने में कुछ ही घंटे बाकी हैं। तब भी बंगाल में राजनीतिक हिंसा का दौर जारी है। कुछ दिन पहले ही बंगाल पुलिस ने कोलकाता में 60 दिन के लिए धारा 144 लगा दी थी। तब ये सवाल उठा था कि आखिर चुनाव के बाद ऐसा क्या होने वाला है जिसके डर से ममता बनर्जी इतनी सिक्योरिटी बढ़ा रही। इस सवाल का जवाब आपको हमारी ये रिपोर्ट देगी। वोटिंग के हर चरण में बंगाल के अंदर वायलेंस भी होती रही और अब चुनाव तो खत्म हो गए, लेकिन बंगाल में खूनी संग्राम अब भी जारी है। 1 जून को मतदान खत्म हुआ और उसी रात उत्तर 24 परगना में बीजेपी के पोलिंग एजेंट के घर के बाहर बमबारी हो गई, जिसका वीडियो सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया। पुलिस ने अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया है, लेकिन बीजेपी इसे टीएमसी का काम बता रही है। 11:25 में अचानक जो मेरे पास फोन आता है, उस समय हम लोग अपने बैरकपुर के माननीय सांसद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अर्जुन सिंह जी के घर वाले ऑफिस में बैठकर जो है कुछ काम कर रहे थे। उसमें कॉल आया है कि घर के पास में कोई गाड़ी से आकर के बुलेट से बम चला करके गया। चुनाव खत्म हो गए, लेकिन पॉलिटिकल मर्डर का दौर नहीं थमा। नादिया में बीजेपी कार्यकर्ता हफीजुल शेख की अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बीजेपी इसके पीछे भी टीएमसी का हाथ बता रही है। ঘটনাটা বলতে আমার ভাই এখানে ক্যারাম বোর্ড খেলছিল। ক্যারাম বোর্ড খেলার সময় এই গ্রামেরই এক তৃণমূলের এক বড় গোষ্ঠী, মানে তারা হচ্ছে ক্রিমিনাল, তারা অ্যান্টি সোশ্যাল, তারা এসে আমার ভাইকে এখানে পরপর দুটো গুলি করে। গুলি করার পরে আমার ভাইয়ের মাথাটা কেটে নিয়ে চলে যায়। कोलकाता में भी बीजेपी के कार्यकर्ता को हमला करके घायल कर दिया गया और जाहिर है आरोप टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर ही लगा है। पूरे चुनाव के दौरान संदेश खाली हिंसा का हॉटस्पॉट बना रहा और अब भी वहां हालात बिगड़े हुए हैं। रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों से महिलाओं की ये झड़प संदेश खाली में हुई। पुलिस पर हमला तब हुआ जब वो पुलिस पर हमले के आरोपी को पकड़ने गई थी, जिसके विरोध में महिलाएं सड़क पर उतर आई। ये तस्वीरें बंगाल के रक्त चरित्र की हैं, जिसकी आग में पश्चिम बंगाल पूरे चुनाव के दौरान सुलगता रहा। लेकिन अब भी हिंसा का दौर थम नहीं रहा। सवाल ये है कि आखिर बंगाल कब तक राजनीतिक हिंसा की आग में झुलसेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बंगाल में चुनाव हो और हिंसा ना हो, इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता, लेकिन इस बार तो चुनाव के बाद भी बंगाल में हिंसा हो रही है। ये नया ट्रेंड है, लेकिन जानकार मानते हैं कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है। नतीजे आने के बाद बंगाल में हिंसा का नया दौर शुरू हो सकता है और ये बंगाल पुलिस और चुनाव आयोग को भी पता है। बंगाल पुलिस ने तो कोलकाता में अगले आदेश तक धारा 144 ही लगा दी है और आज चुनाव आयोग ने भी बंगाल में खूनी संग्राम के खतरे को देखते हुए 19 जून तक सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाने का फैसला किया है। यानी 19 जून तक केंद्रीय सुरक्षा बलों की 400 कंपनियां बंगाल में तैनात रहेंगी।